मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 14 अप्रैल 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयनोत्तर ऋतु सौर वसंत मास चैत्र पक्ष कृष्ण तिथि। दोस्तों, आज की प्रतिपदा तिथि है। सुबह 8:26 के बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों स्वाति नक्षत्र है। मध्य रात 12:14 के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वज्र योग है। रात 10:38 के बाद सिद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। सुबह 8:26 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और रात 9:41 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। गुरु सूरज जो है वो मेष राशि में होगा। चांद तुला राशि में। गुरु वृषभ राशि में। और शनि शनिदेव मीन राशि में होंगे दोस्तों। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:23 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:55 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये एक छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मने प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यापार चंद्रवण शालिवान 1947 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सर उत्तरायणी सौर वसंत ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष इंदु वासरे स्वाति नक्षत्र वज्र योगे कौलव करण युक्तायाम प्रतिपदा शुभतित वीर गोत्र में उत्पन्न मैं गणप मोह पात्र दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार योग षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यही पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:26 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने चाह रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि है और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए एक भी मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है दोस्तों, शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 25। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14, 20, 21, 24 और 25। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, देव काल में करें और पंडित के माध्यम से करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा जो है संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी दोस्तों, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि आप घर पर या मंदिर में भी कर सकते हैं।
घर पर अगर करना है तो इसके लिए कुछ खास नियम है जो कि मंदिर में होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको हर दिन अंत तक, मतलब मूर्ति खंडित होने तक, आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी है। अगर आप जरूर संकल्प छोड़कर अगर आप नहीं करते हैं अभिषेक, तो फिर आपकी ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानी जाएगी और उसका विसर्जन करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की ताकों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपा करके इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांगार से। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से नया मुहूर्त, मतलब जो मुहूर्त दिए गए हैं उन मुहूर्तों में से सही मुहूर्त चुनना है। क्योंकि ऐसा मुहूर्त चुनेंगे तो आपके विधि में कोई भी बाधा नहीं आएगी और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो। क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दिए गए और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि है दोस्तों, दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष में डॉक्टर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी जयंती है, जन्मदिन। तो ये जन्मदिन हमें पूरे देश में, भारत देश में मनाना है दोस्तों। क्योंकि इन्होंने ही अपने भारत की संविधान को तैयार किया और लागू भी किया दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। और इन्होंने ही, जब हिंदू धर्म में उनको और उनके अनुयायी को शामिल नहीं किया गया, तो उन्होंने नया धर्म, जो बौद्ध धर्म है, नया बौद्ध धर्म, उसकी स्थापना की दोस्त। ये भी एक महत्वपूर्ण, ये दो चीज महत्वपूर्ण है इनकी जीवन में दोस्त। तो हमें इनको शत शत नमन करना चाहिए दोस्त। और हमारे सब बौद्ध बंधु बांधवों को शुभेच्छा देनी चाहिए दोस्तों। मध्य रात 12:14 के बाद यमगंड योग शुरू होगा। ये जनन शांति के संबंध में है। जो भी बालक पैदा होगा उसकी 12वें दिन जनन शांति करनी पड़ती है उसके घर पर, जो पंडित के माध्यम से विधिवत होगी दोस्तों। वरना आगे चलकर आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में आने वाली शुभाशुभ घटनाएं नहीं होती है दोस्तों, तो इसका परिणाम हमारे बालक के जीवन में होता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको ये जनन शांति करना जरूरी है। द्वितीय श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। अगर चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि पर हमारे माता पिता हमें छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से हमको विधिवत पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये श्राद्ध कर्म घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, तब जाकर आप ये श्राद्ध कर्म अपने पितरों तक पहुंचेंगे और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है। अगर आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना है तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों, इसका ख्याल रखो। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजकर, मतलब 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी कि 7:30 से लेकर 9 बजे तक है दोस्त। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने की वजह से वो
अपने कामों को बिगाड़ता है दोस्त। इसलिए आपको इस 1.5 घंटे के काम में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, और कोई समय पूरा करो ताकि आपको उस काम में यश की प्राप्ति हो। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह कल से शुक्र जो वक्री था वो कल से मार्गी हो गए हैं दोस्तों। मतलब इसका कोई प्रॉब्लम अब नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएगा, और कमेंट्स बॉक्स में भी आपका राय जरूर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें, प्रसन्न रहें। हरिओम। शिव शंभू महादेव।